Hello students, today we will see again chapter number 7, next problem number 5, bills of exchange. We prepare pro forma of journal entries and working mode. Page number 306, problem number 6. Read the problem carefully, then after we calculate, we pass the entries. तो इस जनरल एंट्री का प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप रफ वे साथ में रखिए और आपका जो रजिस्टर है वो रजिस्टर के ऊपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 306 सामने रखिए. रीड द ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली, देन आफ्टर वी पास द एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ सिद्धांत. बट बिफोर एंट्री स्टार्ट करने से पहले इसमें ड्रावर और ड्राइवी जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट, हु इज ड्रावर, हु इज ड्रावी एंड पे. ये तीन पार्टीज जो है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तीन पार्टीज है. पहला ड्रावर, ड्रावी एंड थर्ड पे. 1, 2, 3. फर्स्ट वी कैलकुलेट ड्रावर एंड ड्रावी. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन आफ्टर वी कैलकुलेट. सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर. 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 सुधीर को उसने क्या किया, माल सेल किया, सोल्ड किया, बेचा. सो इनटू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी सी दिस इज आवर शॉप एंड यू कस्टमर, इट इज अ बायर. अभी सिद्धांत और सुधीर ये दो पर्सन जो आपको दिए हुए जनरल एंट्री के अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम 5 में, कि सिद्धार्थ ये सेलर है या बायर है, या आपको इस सेंटेंस में समझ में आता है. सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर. सुधीर इज बायर. यहां पे सुधीर क्या हुआ, बायर हुआ. इट इज आवर डेटर्स, इट इज आवर बिल्स पेबल. ये आपका बिल्स पे करने वाला है. ही इज ए ड्रावी. ये आपका ड्रावी कौन, सुधीर. ड्रावर कौन हुआ, ही इज ए सेलर. ही इज ए क्रेडिटर्स. सीआरएस मीन्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का शॉर्ट की है सीआरएस. ही इज ए अगेन बिल रिसीवेबल. ही इज ए बिल मेकर. ये बिल मेकर है, मेकर ऑफ बिल. सो इट इज ए ड्रावी. ये क्या हुआ, ड्रावी. ड्रावी बिल ड्रॉ बनाता है ड्रावर के ऊपर. ये एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू द ड्रावर अगेन. सो सिद्धांत इज आवर ड्रावर. आपका ड्रावर कौन है, सिद्धांत. और ड्रावी कौन है आपका, सुधीर. आया समझ में. इस तरह एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, यू शुड फाइंड आउट फर्स्ट हु इज ड्रावर एंड हु इज ड्रावी. एंड रीड द लास्ट सेंटेंस. लास्ट सेंटेंस में क्या कहा गया कि किसके बुक्स में आपको एंट्री पास करना है, वो एक सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड लास्ट सेंटेंस. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत. सिद्धांत इज आवर ड्रावर, आपने कैलकुलेट करें. एंड ड्रावी इज आवर सुधीर. इस तरह आपको फर्स्ट वी कैलकुलेट हु इज ड्रावर एंड ड्रावी इनटू दिस आवर जनरल एंट्री. इसके बाद में आपको एंट्री स्टार्ट करना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हु इज ड्रावर, हु इज ड्रावी. इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन ड्रावर एंड ड्रावी. सेंटेंस आपको अलग अलग टाइप में आपको दिया था, वो सेंटेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रहा हूं. वो वीडियो आप देखना मत भूलिए, कि उसका आपको समझ में आएगा किस टाइप के सेंटेंस आते हैं. सिद्धांत ओज बिल टू सुधीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रांजेक्शन आपको दिए जाते हैं. तो ट्रांजेक्शन के बारे में, पहला ट्रांजेक्शन तो हमेशा सोल्ड का रहता है.
जैसा पहला था सिद्धांत सोल्ड टू सुधीर, ये हमेशा आपको एग्जाम के अंदर आता है। और दूसरा भी आपको आ सकता है सिद्धांत ओज बिल, क्या OWES ओ, सिद्धांत ओज बिल टू सुधीर, इस टाइप का भी सेंटेंस आता है OWES ओ, सिद्धांत ओ बिल्स टू सुधीर, या सिद्धांत परचेस गुड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन सेंटेंस आपको आता है एग्जाम के अंदर। फिर कंफ्यूजन होता है हु इज ड्राइवर हु इज ड्राइविंग। सो सिद्धांत परचेस गुड्स ऑफ रुपीज सो फ्रॉम सुधीर, इसमें ड्राइवर और ड्राइविंग को नहीं आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये इस टाइप का सेंटेंस आपको आ सकता है। या सिद्धांत ओज बिल टू सुधीर, इसमें फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ड्राइवर, नेम ऑफ द एक्सेप्टर्स, मेकर ऑफ द बिल। जो बिल मेक करता है वो मेकर ऑफ द बिल मीन्स ड्राइवर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड पी। ड्राइवर आपका क्या होता है? पी होता है, इट इज अ क्रेडिटर। ड्राइवर क्या आपका? ड्राइवर इज क्रेडिटर्स, ड्राइवर इज बिल मेकर, ड्राइवर इज क्रेडिटर्स, ड्राइवर इज बिल मेकर, ड्राइवर इज बिल रिसीवेबल, ड्राइवर इज सेलर, उसे बोलते हैं वेंडर, विक्रेता। ही इज सेलर। इसलिए मैं हमेशा जो डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये आपका स्ट्रक्चर है, समझो आपका फर्म है, या आपका बिजनेस है, या आपका शॉप, यहाँ पे आपका वी आर परचेस एंड सेलिंग सम गुड्स एक्टिविटीज, यहाँ पे होती है परचेस सेल की एक्टिविटीज आप इस शॉप में से करते हैं। ये आपका ड्राइवर है, ये सेलर है, ये बिल मेकर है, ये बिल्स रिसीवेबल है, ये आल्सो कॉल पी, ये आल्सो कॉल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स है, उसे कहते हैं ड्राइवर, हु मेक द बिल। जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बायर। बायर क्या होता है? ड्राइवर होता है, ड्राइविंग। बायर इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग, ही इज ए कस्टमर, ही इज ए परचेसर। ये सेलर है तो ये परचेसर है, ये खरीदी करने वाला है। ये मेकर है तो ये एक्सेप्टर है, ये क्रेडिटर्स है तो ये डेटर्स है। ये डिफरेंस है दोनों में। द टू पर्सन इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राइवर एंड ड्राइविंग, ड्राइवर एंड ड्राइविंग। एंड ऑल्सो पे इज गिवन, पे इज ऑल्सो क्रेडिटर्स। द थ्री पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इसलिए इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पहले एंट्री पास करने से पहले ड्राइवर कौन है और ड्राइविंग कौन है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में एंट्री आपको पास करना है। रूल्स फॉलो द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जो गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल्स, मैंने आपको इसके पहले वीडियो भी दिया, वो वीडियो देखना मत भूलिए। उसमें मैंने बताया पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। वो इलेवंथ में आपको हो चुका है, फिर भी मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट में वीडियो बनाया था। तो ड्राइवर इज, दैट इज अ शॉर्ट, he is a seller, he is a maker, he is a bill receiver, he is a PG, he is a creditor, he is a driver. And driver कौन होता है? Driver is a customer, he is a purchaser, he is a acceptor, he is a debtors, he is a buyer also. It is called buyer and debtors. And it's the difference between, ये आपका debtors हुआ, शॉप ओनर, और जो जो परचेस करता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर होते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इसके बाद इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो मैंने बताया है, इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। वी हैव सी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इनटू दिस टू पर्सन, ये दोनों व्यक्ति के बीच में, शॉप यानी ड्राइवर और ड्राइविंग, इस टू पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन जो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। क्रेडिट यानी उधारी का व्यवहार, उधारी व्यवहार इसमें होता है। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस वी राइट डाउन इनटू दिस जनरल एंट्रीज। कैश बुक के, कैश ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास कैश बुक है, सब्सिडी बुक्स का जो टाइप्स है कैश बुक, वी मेंटेन कैश बुक सेपरेटली आप कैश बुक मेंटेन करते थे। एलेवंथ में आपने स्टडी की हुई, इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यू आर ड्राइविंग ड्राइवर, सो आइडेंटिफाई द फर्स्ट ड्राइवर, सो मेक द एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। और सिद्धांत के बुक्स में सिद्धांत का नाम नहीं आता, तो अपोजिट पार्टी जो आपकी होती है ड्राइविंग, उसका नाम आपको यहाँ पे वहां पे मेंशन करना है। और ड्राइविंग के बुक में ड्राइवर का नाम आप
लिखना, मेंशन करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सिद्धांत की जनरल एंट्री में सिद्धांत का नाम कहीं पर नहीं आएगा, ठीक है। वी स्टार्ट द एंट्री, वी पास द फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री पास करते हैं, इसको कट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी इजी आउट ऑफ मार्क्स इसमें मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10, 10 मार्क पूरा आया तो 10 में 10 मिलते हैं। आउट ऑफ आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी 100% इसमें 20 ऑफ एक्सेप्ट, पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। हो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, फुल स्टॉप तक पूरा आपको सेंटेंस रीड करना है, पूरा फुल स्टॉप तक। पहले रीड करते पहला सेंटेंस, सुधीर सोल्ड गुड्स, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ रुपीज 43,800, 43,800 ऑन 18 मार्च 2019। आपको डेट दी हुई मार्च 18 2019, ईयर एक बार लिख लो, मार्च 18 मार्च, एक बार डेट लिखिए, बाद में खाली आपको डेट का नंबर डालना है, 20, 20, 25, 26 एक साथ ग्रेस पीरियड ऐड करके आपको कैलकुलेशन करना है। ये आपको वर्किंग नोट के लिए आपको करना चाहिए। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑन 43,800 18 मार्च 2019, फुल स्टॉप है। सिद्धार्थ सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सिद्धार्थ सोल्ड गुड्स टू सुधीर रुपीज 43,800, 43,800 का माल सिद्धांत ने सुधीर को सोल्ड किया, इसने सोल्ड किया। इसका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, नेम ऑफ द दैट पर्सन, जिसको उसने माल बेचा उसका नाम डेबिट होगा। किसको बेचा, सुधीर को, राइट, करेक्ट। सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। सुधीर अकाउंट डेबिट, देखो राइट डाउन, सभी को आना चाहिए लिखना, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड अकाउंट नहीं लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट कॉलम में खाली अमाउंट लिखना है। डेबिट को लिखो 43,800 है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 43,800। एलएफ कॉलम में नंबर आपको दिया नहीं, पेज नंबर, इसलिए यहाँ पे डैश करना है। बीइंग नहीं किया तो चलता है, बीइंग यहाँ पे डैश, बीइंग यहाँ क्या किया, गुड्स परचेस फ्रॉम क्रेडिट, सिंपल सेंटेंस में नरेशन आपको लिखना है। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और पर्टिकुलर कॉलम तक के आपको लाइन खींचना है। जो पर्टिकुलर कॉलम है वहां तक आपको डबल लाइन खींचना है, सिंगल लिखा लाइन खींची तो चलती है, ओके। बीइंग जो है आपका, बीइंग यानी 11th में आपको पढ़े, बीइंग यानी इस प्रकार से, बीइंग स्टार्ट, इट इज अ नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग। जो नरेशन होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नरेशन स्टार्ट फ्रॉम वर्ड बीइंग, बीइंग, बीइंग ये इस प्रकार से, नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। राइट डाउन नरेशन इनटू ब्रैकेट, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, नरेशन स्टार्ट फ्रॉम, ये आपको 11th में हो चुका है। व्हाट इज नरेशन, नरेशन मींस डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री, एंट्री का आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, इसे कहते हैं नरेशंस, ओके। इसी नेक्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपने लिखिए, एंट्री पास किए, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर 43,800, सिद्धांत ने सुधीर को, सिद्धांत इज आवर ड्रावर, ये आइडेंटिफाई किया आपने दो पहले। सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 43,800, 43,800 क्रेडिट कॉलम, ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। सेकंड सेंटेंस रीड करते हैं और उसका देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल, सिद्धांत जो था, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल, ये आपका सिद्धांत है, ये आपका शॉप है। अगेन एक डायग्राम निकालते हैं थोड़ा समझ में आने के लिए। ही इज आवर शॉप, ये आपका शॉप है और ये दैट पर्सन इज कॉल्ड बायर, ये आपका बायर है, ये आपका ड्रावर, बिल मेकर, ही इज अ सेलर, सेलर और ये है बायर। ही इज ए क्रेडिटर्स, ही इज ए डेटर्स। अगेन एक बार लिख लेते हैं, ही इज ए बिल मेकर, ही इज ए बिल्स रिसीवेबल, ही इज ए बिल्स पेपर, ही इज ए एक्सेप्टर, ये क्या है, एक्सेप्टर है, ये मेकर है तो ये एक्सेप्टर है, ये इज एक्सेप्टर, ही इज ए मेकर। ये जो सेलर है इसने को बिल निकाला था 43,800 का, इसके पहले क्या किया उसने, गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स टू दैट पर्सन सुधीर, ये आपका सुधीर है, ये आपका सिद्धांत, ये आपका क्या नाम है, सिद्धांत, ये आपका सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये ड्रावर है,
और ये ड्राइव है, ये ड्राइवर ये ड्राइव। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सिद्धांत ड्रॉज बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे 43,800, वही डेट को, सेम डेट, सेम के नीचे अंडरलाइन करो, सेम डेट यानी वही डेट को 18 मार्च 2019 एंड द सेम डेट 40,800 फॉर 3 मंथ्स। पहले ये अमाउंट आपको बिल ड्रॉ किया, उसका एंट्री आपको करना है, बिल उसने निकाला, बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट, अभी बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट, इसकी रिसीवेबल की एंट्री होता है इट इज बीआर, और ड्राइविंग क्या होता है बीपी, ड्राइविंग ये बीपी होता है, ये बीएस पेपर रिसीवेबल पर होता है। बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट, बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट टू किसने ये किया, टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट, टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट, टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत है। 43,800 बीइंग, ये बिल उसने ड्रॉ किया हुआ है, इसने एक्सेप्टेंस दिया होगा, सो राइट डाउन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग बिल ड्रॉन, सेकंड सेंटेंस कैसे होता है, बीइंग बिल ड्रॉन निकाला एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या हुआ आपको, रिसीव हुआ, एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, पर्टिकुलर काम तक 8 सेकंड सेंटेंस की एंट्री समझ में आई, बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस मिला, बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट टू सुधीर अकाउंट, बिकॉज ड्रावर इज और बिल रिसीवेबल, ड्रावर इज बिल रिसीवेबल, इसे बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट टू सुधीर अकाउंट क्रेडिट, ओके, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, ये होगा डायरेक्शन। थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं, सुधीर ऑन द सेम डेट फॉर 43,800 फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए आपको 3 मंथ्स के लिए आपको पे विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स आफ्टर ही विल पे द अमाउंट, ये 3 मंथ्स के आफ्टर आपको बिल पेड करने वाला है 43,800, टोटल बिल कितना आपका 43,800, ये टोटल आपका सोल्ड किया, इसने एक्सेप्ट किया 43,400, ये आपने की बिल रिसीवेबल टू सुधीर अकाउंट 43,800। उसके बाद में रीड करते हैं, ऑन द सेम डेट यानी वही तारीख को 18 मार्च 2019, ऑन द सेम डेट फॉर 3 months which was duly accepted by सुधीर, फुल स्टॉप, इसकी एंट्री आपने किया सेकंड सेंटेंस की, 3 months आफ्टर एक्सेप्टेड बिल, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल, सिद्धांत डिस्काउंटेड, ये बिल जो था वो डिस्काउंट किया गया, डिस्काउंटेड बिल बाय सिद्धांत, सिद्धांत द्वारा उस बिल को डिस्काउंट दिया गया है, सिद्धांत कितना है 8% ऑन 43,800, 43,800 के ऊपर आपको 8% से आपको कैलकुलेट करना है, रफ में कैलकुलेट करो, इसलिए रफ पेज आपको बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट की एंट्री आपको पास करना है, सो 8% ऑन डिस्काउंट एंट्री आपको होने वाली है 43,800 इंटू 8%, 43,800 इंटू 8% डिवाइड बाय 100, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका कैलकुलेट करना, ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 कट हो गए, अरे यार 438 इंटू 8, 8 और ये 438 इंटू 8, इंटा मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता देखो 8% से मल्टीप्लीकेशन करो, कैलकुलेट डालोगे 438 इंटू 8 फॉर 3 months, पूरा कैलकुलेशन करते हैं फॉर 3 months, ये 3 months के लिए फॉर 3 months, तो आपका ये जो आने वाला 12 month का आने वाला है इंटू, इसको पूरा फॉर्मूले में लिखते हैं एक बार आपको समझ आने के लिए, 43,800 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 month, 3 month आपको दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर 3 month डिवाइडेड बाय 12 month, 3 month रहा तो 12 month का आपको कैलकुलेशन करना है। अभी आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आपने ड्रॉ किया, अमाउंट इंटू रेट इंटू 3 month डिवाइडेड बाय 12 months, ये 2 जीरो कम हो गए, वो आ गया 438 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये रहे बचा हुआ लिखे 3 से 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 2 8, 438 इंटू 2, ये बचे 438 और ये 2 से आपने 4 से डिवाइड किया, 4 1 4 4 2 8, 438 इंटू 2 अभी 1 है, तो कितना आता है 8 2 16, 1 6 7
876 876 दैट इज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या हुआ, अमाउंट हुआ। अमाउंट कितना, डिस्काउंट कितना मिला 42,800 पे 8% से फॉर 3 मंथ के लिए आपका कैलकुलेशन आया 876 रुपए 876 दैट इज अवर रेशियो। तो आपकी एंट्री करना है आपको यहाँ पे आपको ड्यू डेट न्यू कैलकुलेट आपको नहीं करना है, तो उसको आफ्टर सेम डेट आपको यूज करना है पर टू बी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री किस तरह पास करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 2 अकाउंट डेबिट हो गया, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट आपका कितना आएगा अमाउंट 876 टू, इसको किसको ट्रांसफर करना है, टू बिल रिसीवेबल। ये बिल का अमाउंट था आपका, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। टोटल बिल कितना था 43,800 43,800 43,800। यहाँ पे आपको 876 माइनस करो, बैंक अकाउंट में कितने जमा होंगे क्या देखो, फिर डिस्काउंट माइनस करके 876 माइनस करो, इसमें से 43,800 में से 43,800 से माइनस करो, ये कट करते हैं फिर। ये थोड़ा ध्यान में रखना है किस तरह 3 मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो 43,800 में से डिस्काउंट माइनस करो, डिस्काउंट कितना है आपका 876, ये माइनस करो 876 माइनस करो डिस्काउंट का अमाउंट 4 2 लिखो 9 गए, कितना रहते देखो फाट करके रफ में आना रफ कैलकुलेट करो 9 2 42,924 42,924 42,924 दैट इज कैश ऑफ बैंक अकाउंट विच विल डिपॉजिट नाउ। बीइंग यहाँ पे क्या बिल आपको डिस्काउंट हुआ, बीइंग सुधीर एक्सेप्टेड डिस्काउंटेड विद बैंक, सुधीर एक्सेप्टेंस विथ डिस्काउंट बाय बैंक, डिस्काउंट विद बैंक ऐसे लिखा चलता है बाय बैंक। ये डिस्काउंट आपने माइनस की इसमें से 42,400 बैलेंस शीट है, आपका बैलेंस शीट निकालना है, ये कैलकुलेट आपने की है बैलेंस, ये आपका डिफरेंस आपका निकालना है। डिस्काउंट का डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट डेबिट होते हैं जब डिस्काउंट दिया जाता है ड्राइवर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ये कट कर देते हैं। ये आपको वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट के लिए जगह रखो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस चेक करते हैं। अब आपको ड्यू डेट आपको निकालना है, डिस्काउंट 8% बिल वॉज डिसऑनर 8% पर annum। उसके बाद में द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी लीगल डेट, जो आपकी लीगल डेट विच वी कैलकुलेट नाउ हियर, आपकी डेट 3 मंथ्स आपको कैलकुलेट करना है। तो आपकी लीगल डेट की हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, या उसे कहते हैं लीगल डेट। ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो वीडियो देखो, लिखा हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट। तो आपकी डेट है 18 मार्च 2019। 3 मंथ जो है वो मंथ में ऐड करना है, मार्च में 3 मंथ्स, और ग्रेस का जो 3 डेज है ग्रेस पीरियड एज पर आवर अकाउंटिंग, ग्रेस पीरियड आपके 3 है। तो 18 + 3 कितने होता है 21। मार्च के बाद में नेक्स्ट 3 मंथ्स, मार्च के बाद में अप्रैल, ये एक होगा, मई ये दूसरा, और जून तीसरा, 1 2 3, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, कितना होगा आपका जून 21 जून 2019। ये हो गया आपकी ड्यू डेट, इसे बोलते हैं ड्यू डेट, उसे कहते हैं लीगल डेट। उस डेट को आप आपका अमाउंट पेड करने, दैट इज द ड्यू डेट 21 जून 2019। इस डेट से आपको कैलकुलेट करना है 2019 जून 21। इस तरह आपको लिखा जाता है, वो साल एक बार लिख लो, बाद में खाली आपको डेट डालने की जरूरत है, मंथ डालने खाली 2019 जून 1 आपकी एंट्री आपको पास करना है। ये ड्यू डेट आपने कैलकुलेट किया एज पर सेंटेंस नंबर 3 पैराग्राफ नंबर। तीसरा जो सेंटेंस है उसके हिसाब से, बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड टू सिद्धांत, सुधीर ने सिद्धांत को रिक्वेस्ट की, सुधीर रिक्वेस्ट टू द सिद्धांत एक्सेप्ट 13,800। अब यहां पर उसने रिक्वेस्ट की कि 13,500 मेरे पास अमाउंट है,
वो अमाउंट आप जमा करोगे, दैट इज अवर कैश। कैश मेरे पास है 13,800, बिल मेरे पास है, वो उतना आप क्या करो, एक्सेप्ट करो। सुधीर ने क्या किया, सुधीर रिक्वेस्ट, इसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट टू सिद्धांत 13,800 जो कैश थी। टोटल बिल कितना आपका, टोटल बिल इज 43,800, ये आपका टोटल बिल है। उसमें से इसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करके क्या किया, रिक्वेस्ट बिल किसका कितना है उसका, सुधीर का, सुधीर का रिक्वेस्ट बिल है 13,800, 13,800। बाकी के रिमेनिंग इसमें से आपको 13,800 में से 43,800 में से 13,800 के रिमेनिंग जो कैश है, कैश जो आपकी बाकी रिमेनिंग जो उसके पास से आना है, टोटल बिल, रिमेनिंग बैलेंस कितना रहता है, 43,800 ये टोटल बिल है, उसमें से माइनस करो 13,800, तो कितना रहता है आपका 0,0,0,0,3, 30,000 रिमेनिंग जो है 30,000, 30,000 जो अमाउंट है उसके बारे में उसने नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है, यू शुड पे रिक्वेस्ट बिल 13,800 का उसने सुधीर ने रिक्वेस्ट किया। सुधीर रिक्वेस्टेड टू सिद्धांत, सुधीर ने सिद्धांत को, सेलर को, डेटर्स को, ड्रावर को रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया, तो एक्सेप्ट 13,800, 13,800 क्या करो तुम, एक्सेप्ट करो। ही रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन दोज हु हैव ड्रॉ द बिल, बेकर को उसने रिक्वेस्ट किया ड्रॉ द बिल टू एक्सेप्ट ओनली 13,800। रिमेनिंग अमाउंट जो उसका कैश पेंडिंग है, कितना रिमेनिंग अमाउंट है, 30,000 अमाउंट ही शुड बी पे आफ्टर। क्या कहा देखेंगे इसके अंदर, ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट 13,800, 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर कैश वो इंटरेस्ट देने वाला है, इंटरेस्ट इसके ऊपर देने वाला है। इंटरेस्ट कितना देने वाला है, 13,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे 12% इंटरेस्ट, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट से क्या करने वाला है, वो रिमेनिंग अमाउंट उसको वापस करने वाला है। इस तरह का ट्रांजेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। ही रिक्वेस्ट टू द सुधीर, सुधीर रिक्वेस्ट टू द सिद्धांत, यू शुड गेट 13,800, 13,800 जो कैश है वो आप ले लो, और रिमेनिंग अमाउंट जो है 30,000 के ऊपर 12% से मैं आपको रिफंड दे दूंगा, 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12% इंटरेस्ट पर एनम, P.A मीन्स पर एनम, वार्षिक, एन्युटी बोलते उसे, पर एनम। सिद्धांत एग्रीड, सिद्धांत ने एग्रीड किया क्योंकि उसको पैसे मिल रहा है, एग्रीड करने वाला है। ये एग्रीड द 13,000 के ऊपर 12% आफ्टर नेक्स्ट टाइम को देने वाला था, तो 13,000 जो कैश है उस कैश की आपको एंट्री करना है न्यू डेट का। सो यू पास द एंट्री नाउ। न्यू डेट आपकी आएगी 21 जून 2019। 23,800 के ऊपर एंट्री कर दो, पूरा जो टोटल बिल था उसकी एंट्री करो, बाद में नेक्स्ट एंट्री आप पास करेंगे। टोटल बिल 13,000 आपका 21 जून। सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसने रिक्वेस्ट बैंक चेक वगैरह कुछ नहीं किया, पूरा अमाउंट को 43,800 बीइंग न्यू डेट की एंट्री करो, बाद में इस एंट्री के बारे में सोचते हैं। बीइंग नरेशन को बीइंग सुधीर एक्सेप्टेंस डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, सुधीर एक्सेप्टेंस, सुधीर एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस दिया, सुधीर एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर बिल, डिसऑनर्ड बिल उसने बिल के पैसे नहीं दिए। उसमें से क्या किया, कैश पेड 13,800 उसके नेक्स्ट सेंटेंस में, एंड 21 को आपको एंट्री करना है, सेम डेट को आपको। डिसऑनर बिल हुआ, उसने रिक्वेस्ट किया, सुधीर रिक्वेस्ट टू द सिद्धांत टू पे ओनली 13,800, 13,800 पेड करने वाला था। तो ये एंट्री आपको करना है कैश अकाउंट डेबिट। तो कितना कैश आपको मिला, विच वी कैलकुलेट नाउ, एंड डिस्काउंट कितना, 12% डिस्काउंट इंटरेस्ट आपको देने वाला था, विच वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट 30,000। 30,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 30,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट हाउ टू कैलकुलेट नो, 12% इंटरेस्ट ऑन 12% इंटरेस्ट ऑन 30,000, 30,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अमाउंट इंटू रेट, फॉर्मूला क्या उसका, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, रिमेनिंग अमाउंट ये दो काटोगे, 300 इंटू 12% फॉर कितने मंथ के लिए, वो एक ध्यान में रखना है,
फॉर 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स आपके पास है। इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग 12% पर एनम एग्रीड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, बिल ऑन 2 मंथ्स इंटू 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, 12% इंटू 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, ये रिमेनिंग बाकी का 2 6 12, 6 on the 6 to the 12, 300 into 12, 2, 300 into 12 कितना होगा 600 रुपीज। ये 600 रुपीज क्या होगा इंटरेस्ट ऑन 30,000, 30,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट कितना है 2 मंथ का 600 रुपीज। ये 600 रुपीज आपका इंटरेस्ट आया था। तो इंटरेस्ट की एंट्री आपको करना है। तो कैश कितना मिला वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला देखो इस 13, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, आपको मालूम नहीं कितना मिला। टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, आपको इंटरेस्ट 600 रुपए अभी कैलकुलेट किया आपने। टू बिल्स का कितना अमाउंट है देखो, टू सुधीर अकाउंट, सुधीर ने कितने पेड किया 13,600, टू सुधीर अकाउंट, टू सुधीर अकाउंट 13,800, ये कि उसने क्या किया 13,800 क्या किया ये पेड किया। टू सुधीर अकाउंट 13,800, 600 रुपए उसका इंटरेस्ट आपको मिला। टोटल कितना हुआ 13,800 और 600 टोटल करो, 8 और से 14 कितना आता देखो 14,400, 14,400, 14,400। ये रिमेनिंग जो आपका 14,400 होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या किया इंटरेस्ट आपका 600 रुपए था, ये इंटरेस्ट आपका 600 रुपए 12% से 30 रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर, और 13,800 आपने कैश दी सुधीर ने। बीइंग इस प्रकार से बीइंग स्टार्ट हुआ, नरेशन स्टार्ट हुआ बीइंग कैश एक्सेप्टेंस विद इंटरेस्ट फ्रॉम सुधीर, कैश एक्सेप्टेंस, कैश एक्सेप्टेंस विथ इंटरेस्ट, कैश एक्सेप्टेंस विथ इंटरेस्ट फ्रॉम सुधीर, सुधीर द्वारा, फ्रॉम सुधीर। ये हो गया आपके ट्रांजेक्शंस लास्ट बट वन के। उसके बाद में सेंटेंस पर रीड करते हैं। बिफोर द ड्यू डेट द न्यू बिल 2 मंथ्स आफ्टर, 2 मंथ्स आफ्टर उसने न्यू बिल आपका 30,000 का न्यू बिल का एंट्री आपको करना है। न्यू बिल कैंडिडेट, सो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर कितना है 30,000 का। टू किसके ऊपर उसने ड्रॉ किया, टू सुधीर अकाउंट 30,000, टू सुधीर अकाउंट, टू सुधीर अकाउंट 30,000। बी न्यू बिल, बी न्यू बिल सुधीर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड न्यू बिल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस, न्यू बिल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस, न्यू बिल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस। ये 30,000 का न्यू बिल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस उसने दिया क्योंकि बाद में वो पेड करने वाला था 2 मंथ्स आफ्टर। इसके बाद में आपको एंट्री करना है लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में पास नाउ, लास्ट एंट्री पास करते हैं। इसके बाद में क्या है वो सेंटेंस देखते हैं। 300 जो डिफरेंस आ रहे हैं, रिको रिफॉर्म इज कैलकुलेशंस, एक्सेप्टेंस 21st लास्ट सेंटेंस रीड करते हैं। बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल सुधीर रिटायर, इस 30,000 के बिल से पहले सुधीर क्या होगा रिटायर होगा, ही वॉज रिटायर। ये जो बायर आपका है ये क्या होगा रिटायर होगा, रिटायर होना है बिजनेस में से निवृत्त होगा एज पर एज के कारण वो रिटायर होगा। रिटायर रीजन इज रिटायर, एज रीजन उसका था। सुधीर रिटायर द बिल पेइंग 29,700, 29,700 का उसने बिल पेड किया बिकॉज ही वॉज रिटायर। रिटायर किया उसने क्या किया, उसको देना कितना था 30,000 उसको अमाउंट पेंडिंग था उसका, तो उसने रिटायर होने के कारण उसने कितना दिया 29,700। तो रिमेनिंग कितना उसका 300 रुपीज जो है वो रिमेनिंग है उसके पास बाकी रहता है। ओनली रिकवर फ्रॉम इज आफ्टर द रीजन ऑफ रिटायर, रिटायर किया तो उसने कितने दिया 29,700 एंड 300 क्या होगा ऑटोमेटिकली रिबेट, उसको क्या मिला रिबेट मिला, छूट मिला। रिबेट मीन्स कंसेशन,
रिबेट मीन्स छूट, उसको डिस्काउंट मिला, यानी दैट इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट मीन्स कंसेशन फ्रॉम सिद्धांत, सिद्धांत से उसको कंसेशन मिला। सो पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, उसको कैश देना था, कितना कहना था, कैश अकाउंट दिया, ये कैश ऑब्लिक बैंक लिखो लगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दिया, रिबेट अकाउंट दिया, दो अकाउंट दिया होते, रिबेट कितना मिला ऑटोमेटिकली 300, रिबेट कितना मिला आपको मालूम नहीं, टोटल बिल कितना था वो बिल लिखने के बाद में आपको रिबेट समझ में आएगी कितना, टोटल बिल कितना था, टू बिल रिसीवेबल कितना था, टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना था आपका न्यू बिल, क्रेडिट पे लिखो 30,000, 30,000, क्रेडिट में लिखो 30,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिबेट गिवन बाय बैंक, गिवन बाय सुधीर, रिबेट बीइंग ये 300 रिबेट क्या, ये छूट है दैट इज कंसेशन, उसे कंसेशन कहते हैं रिबेट को। बीइंग बिफोर ड्यू डेट सुधीर रिटायर, बीइंग बिफोर ड्यू डेट, वही सेंटेंस जो टाइटल आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, बिफोर ड्यू डेट सुधीर रिटायर, वो निवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, एंड द बिल विथ डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट that is the entry of last sentence की जिस आपने कैश अकाउंट डेबिट, he paid return the reason of return 29,700 required from that person Sudhir, and 300 rupees rebate means concession of given by बैंक जो देती है रिबेट देती है, और सेलर जो देता है वो डिस्काउंट रहता है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड नहीं आता तो रिबेट आपको लिखना है, क्योंकि रिबेट ये बैंक में यूज होता है, रिबेट वर्ड, रिबेट मीन्स कंसेशन, डिस्काउंट मीन्स आल्सो कंसेशन, बट विक्रेता जो होता है, वेंडर जो होता है, सेलर जो होता है, ही गिव द डिस्काउंट, ही डिड नॉट गिव द रिबेट। रिबेट ये वर्ड आप बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है। सो रिबेट मीन्स कंसेशन, डिस्काउंट मीन्स आल्सो कंसेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कैलकुलेशन सेम है, मगर व्हेन द पार्टनर आर रिटायर एंड सिद्धांत इज ड्राइवर इज गिव द डिस्काउंट, दैट ट्रांजेक्शन विल बी गोइंग थ्रू बाय बैंक थ्रू इसका ट्रांजेक्शन होता है। सो राइट डाउन टू द नेम ऑफ रिबेट, वर्ड रिबेट आपको वहां पे लिखना है, डिस्काउंट लिखा तो आपका मार्क्स कम हो सकता है, इसलिए राइट डाउन द रिबेट here, rebate account, rebate means concession, discount means also concession, write down the rebate word into this, that is the reason of why we write down the name of rebate word rebate here, rebate account debit 300 rupees, इसका आपको 300 rupees rebate नाम का आपको पता नहीं, डिस्काउंट यहाँ पे लिखना नहीं है, बिकॉज बैंक गिवन रिबेट, सेलर गिवन या ड्राइवर गिव टू देयर कस्टमर डिस्काउंट वो कस्टमर को देता है, रिबेट नहीं देता है, बिकॉज रिबेट वर्ड यूज इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में ये रिबेट वर्ड यूज किया जाता है, कंसेशन वहां पे रहता है और डिस्काउंट लिखा नहीं जाता है, कंसेशन लिखेंगे या चार्जेस लिखेंगे या रिबेट वहां पे यूज करते हैं, डिस्काउंट उसे बोलते हैं, दैट इज रिबेट इज डिस्काउंट, रिबेट इज कंसेशन। सो रिबेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 29,700, 29,700 रिबेट, 300 न्यू बिल रिसीव्ड 30,000। सो बीइंग बिफोर द ड्यू डेट सुधीर is retired now into this problem number 5, इसलिए इस टाइप के एंट्री आपको वहां पे पास करना है। नियर बाय 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री, नियर बाय 7 to 8 एंट्री पास इनटू ईच एंड एवरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 7 से 8 एंट्री आपको एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा, इसलिए वी रीड द एवरी ईच सेंटेंस केयरफुली, पूरा सेंटेंस आपको केयरफुली रीड करना है और फॉलो द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस तरह ये प्रॉब्लम नंबर 5 अपने आप कैलकुलेट किया हुआ है, पेज नंबर 306। ठीक है, रुकते हैं यहां पर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 6 प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नाउ विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।